Hi, we'll have to wait for Ritu to come in. Today we'll be talking about mental health with the teachers, and we'll be basically trying to. Ritu Sharma is a teacher, so we'll basically. Ritu, you have to also. Okay, I'll just send you a request, and we'll even get her on board. We'll have to wait for Ritu. So yes, we have Ritu on board with us. So on this mental health month, we are going to talk to teachers about their stress. So Ritu, as said earlier, we'll be basically talking more about it in Hindi. तो हम हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे. Okay. हम दोनों एक दूसरे को टोकते रहेंगे जहाँ पे हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को, स्पेशली बिकॉज आप अपने साइड के एरिया का ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आओगे, एंड यू बीइंग ऑन द नॉर्थ साइड विल द हिंदी इज मोर प्रोमिनेंट लैंग्वेज, सो लेट्स स्टिक टू हिंदी, राइट? सो लेट्स सबसे पहला सवाल यही है कि आप अपने स्ट्रेस वगैरह, बीइंग अ टीचर स्पेसिफिकली, व्हाट इज द स्ट्रेसेस दैट यू गोइंग Actually, okay, Hindi. Fine. As being a teacher, actually एक टीचर होने के साथ जो मुझे एक टीचर होकर के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मैं बाकी सब टीचर्स के बारे में बात करूं जो मेरे कलीग्स हैं या जिनको मैं जानती हूँ, फाइन. सो वी पीपल आर फेसिंग वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम, लाइक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ, दैट इज सैलरी. फाइन. कुछ टीचर्स को सैलरी थ्रू? मिल रही है बट दे आर गेटिंग 75% और दे आर गेटिंग 50% और 25%, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिल रही है. फाइन. बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपना जॉब खो दिया है, दे आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, क्योंकि स्कूल ने, जितने भी स्कूल्स हैं बेसिकली, उन्होंने अपना स्टाफ जो है वो शॉर्ट कर दिया है. वो बहुत शॉर्ट लिस्टेड स्टाफ है जो उनके पास है राइट नाउ. सेकेंड थिंग, पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू पे दी फीस. पेरेंट्स फीस नहीं पे कर रहे हैं और स्कूल के पास वन एंड ओनली आंसर है कि हमें फीस नहीं मिल रही है तो हम आपको कहाँ से पे करेंगे. बट नो बडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, नो बडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली कोई भी ये नहीं समझ रहा कि टीचर्स की भी फैमिली है. बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिंगल हैंड अर्नर है अपनी फैमिली में, जिनके ऊपर उनकी पूरी फैमिली डिपेंड करती है. ठीक है. तो बहुत सारे लोग इस वजह से, मैं ये कह दूं कि शायद डिप्रेस भी हैं, बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं वो लोग इस चीज को लेकर के, क्योंकि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टीचिंग ही करते हैं. उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि जिससे वो स्टिक होकर के ये सोचे कि हाँ ठीक है, हम जो अपने बेसिक नीड्स हैं वो हम फुलफिल कर सकते हैं. तो वो नहीं हो पा रहा है. बहुत सारे टीचर्स उसको लेके परेशान हैं. ठीक है. मोर देन दैट के अंडर प्रेशर बहुत है. जो टीचर्स वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि स्टाफ शॉर्ट है, तो जो टीचर्स वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर डबल प्रेशर है कि उनका सब्जेक्ट नहीं है तो भी वो ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव टू डू दिस जॉब, दे नीड द जॉब. तो उन्हें वो जॉब चाहिए, इसलिए उन्हें वो करना पड़ रहा है. ठीक है. एंड कुछ पॉजिटिव अगर हम इसका देखें तो टीचर्स ने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से सीख ली है. जहां तक टीचर्स को ये पता था कि हम लोग फोन में व्हाट्सएप, इंस्टा या एफबी चला सकते हैं, वहां आज टीचर्स को ये भी पता है कि हम गूगल मीट, जूम और गूगल क्लास भी चला सकते हैं. ठीक है. कभी हम लोगों ने नहीं इमेजिन किया था, या किसी भी टीचर ने इमेजिन नहीं किया था कि हम विदाउट पेन पेपर वाली पढ़ाई भी करेंगे. हम लोग पेपर भी इस तरीके से, क्वेश्चन पेपर भी इस तरीके से प्लान करेंगे कि बच्चे एमसीक्यू में आंसर करेंगे. वो ब्रीफ एंड डिटेल वाले आंसर्स खत्म हो चुके हैं. सो बहुत सी That's पॉजिटिव interesting. चीजें, हाँ पॉजिटिव भी है बट नेगेटिव ज्यादा है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि इस वजह से टीचर्स की लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है. ठीक है. एंड बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि फाइन स्कूल ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वी आर नॉट गेटिंग दी फीस, हाउ वी कैन पे, हमारे पास अमाउंट नहीं है. पेरेंट्स आर सेइंग कि जैसे आप लोग जॉब करते हो वैसे हम भी तो जॉब करते हैं, हमें कौन सी सैलरी मिल रही है जो हम पे करें. और नहीं है, जबकि उन्हें सैलरी मिल रही है, Sorry, स्टिल दे Ritu. आर. Sorry, Ritu. Ritu, we had just lost you for a minute. So can you या repeat? हाँ, so basically आप ये चलो, let me class this together. What we are trying to hear over here is because of the COVID की वजह से काफी स्ट्रेस बढ़ा है, इस वजह से क्योंकि सैलरीज कम हुई है, हाँ एग्जैक्टली. कईयों ने जॉब खोई है,
प्रेशर उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग टीचर्स है उन पे बड़ा है, क्योंकि स्टाफ कम हो गया है, ऊपर से बिना सैलरी के काम करना, सो इट्स अगेन मोर स्ट्रेसिंग। डर ये भी होता है कि जॉब में भी खो सकते हो अगर किसी ने खोई है तो। सो उसकी वजह से क्लब्ड स्ट्रेस रहा है, और है अभी भी, विद द फैक्टर कि उस स्ट्रेस की वजह से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लेके आना चाह रहे हो यहाँ पे, ये भी लेके आना चाह रहे हो कि अल्टीमेटली अगर टीचर्स भी अल्टीमेटली फैमिली रन कर रही है अपने पैसे से, उनके लिए भी एग्जैक्टली सैलरी इम्पोर्टेंट है, तो अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो वो बेसिकली अपना घर कैसे चलाएंगे, कैन नॉट हैपन। तो वो एक बढ़ता हुआ स्ट्रेस आ रहा है। ऑल्दो पैरेलली आपने ये भी कहना चाहा है कि टेक्नोलॉजी में लर्निंग ज्यादा हुई है, एक नई डिफरेंट लर्निंग हो गई है, एक डिफरेंट वे ऑफ लिविंग हो गया है, एक अडेप्टेबिलिटी आ गई है कोविड की वजह से, जो कि एक बेटरमेंट भी है। बट अगर हम फिर भी कहें तो स्ट्रेस एक इसकी वजह से काफी ज्यादा है, टेंशन और स्ट्रेस और डिप्रेशन जिसे आप कह रहे हैं वो है, क्योंकि बेसिकली एक फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा है और वर्कलोड बहुत ज्यादा है। दोनों चीजों का फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता जा रहा है, क्योंकि सैलरी कम है, घर तो वही चलने हैं, और वर्कलोड इसलिए बढ़ रहा है कि टीचर्स कम है, ऊपर से स्कूल वालों की धमकियां ये होती है कि बेसिकली चले जाओ, वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट पे यू, तो वो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो पर से अगर हम आपके बारे में कहें तो ये एग्जैक्टली आपकी लाइफ पे, आपके सिनेरियो में किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? ओके, इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, फर्स्ट थिंग सैलरी, बिकॉज मेरे एक्सपेंसेस तो उतने ही हैं, वो कम नहीं हुए हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेंटल प्रेशर बहुत हो गया है, ठीक है, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैं वो भी पढ़ा रही हूँ, जो क्लास में नहीं लेती मैं वो क्लास भी ले रही हूँ, राइट। ऐसा क्यों हुआ है कि आप वो क्लासेस भी ले रहे हो जो नहीं लेते? क्योंकि टीचर्स नहीं है, तो टीचर्स नहीं है मतलब तो स्कूल की तरफ से थ्रेट है कि बेसिकली सब कुछ लेना हाँ, दे हैव टोल्ड कि यू हैव टू डू इट, आइदर यू डू इट और यू डाई इट, डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो आप जॉब क्विट कर दो, आप चले जाओ, हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको करना है, यू शुड बी प्राउड कि आपको इस कोविड में भी स्कूल इतना सपोर्ट कर रहा है कि इतने स्टाफ में से आपको चूज करा गया है एंड यू आर कमिंग टू दिस स्कूल, मतलब वो हेड्स और टेल्स वाला दोनों वो अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है। तो आपको चूज किया गया है का मतलब क्या हुआ उनका? चूज किया है इन सेंस कि स्टाफ बहुत सारा है, ठीक है, बट उन्होंने सिलेक्टिव स्टाफ बुलाया है, उन्होंने पूरे स्टाफ को तो नहीं बुलाया है ना, तो जो सिलेक्टिव स्टाफ बुलाया है उसके अकॉर्डिंग कि सी Okay. कुछ तो देखा होगा ना एंड स्कूल वो ने एक कि लाइबिलिटी है, मतलब वो हाँ बेसिकली एक एग्जैक्टली अचीवमेंट है कि हम स्कूल बुलाया जा रहा है। एग्जैक्टली Okay. एग्जैक्टली कि आपको स्कूल बुलाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल से को आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक सिंगल टीचर होकर के आप बाकी 4 टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप सिंगल पर्सन होकर के उसको फुलफिल कर सकते हो, तो एक वो एक लाइबिलिटी आ जाती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको ये तो कहा ही नहीं जाता कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये ऑर्डर होता है कि आपको करना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर, अच्छा अगर आप कहीं एक माइंड में थॉट भी आता है आपके कि चलो यार लेट इट बी, क्विट करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, 1 महीना जॉब नहीं मिलेगी, 2 महीने जॉब नहीं मिलेगी, उसके बाद तो कुछ तो होगा, कहीं तो कभी तो कुछ होगा, तो फिर आपको ये कहा जाता है कि सी कितने सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है एंड हाउ दे आर सर्वाइविंग, एटलीस्ट आपके पास जॉब है, जो मिल रहा है उसी को करो, जितना परसेंट सैलरी मिल रहा है उसमें ही करो, एटलीस्ट है तो सही, ना से बेटर है, कुछ नहीं होने से बेटर है कुछ होना है, तो आपको एक वो प्रेशर भी मिल जाता है, ठीक है। समहाउ जब आप एक फैमिली में एक पिलर होते हैं, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट पिलर होते हैं, तो एक फैमिली प्रेशर भी होता है कि सी हाउ मेनी पीपल आर लॉसिंग देयर जॉब्स, कितने सारे लोगों की जॉब चली गई है, एटलीस्ट तुम्हारे पास जॉब है तो कुछ तो सपोर्ट है, कुछ तो करो, तो वो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, ठीक है। और मतलब चीजें बहुत इफेक्ट हो गई, लाइक आई टेल अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज रनिंग माई ओन कोचिंग, अब बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स नहीं परमिट कर रहे हैं कि वो इस कोविड में भेजें अपने बच्चों को, और शायद अगर मैं भी पेरेंट होती तो मेरा भी यही डिसीजन होता, मैं वो पेरेंट्स के डिसीजन को भी नहीं गलत कहती, बट हाँ समहाउ एक प्रेशर है, एक टेंशन है कि आगे क्या, क्योंकि हम रोज सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, बट ये नहीं पता होता कि हम वापस जॉब के साथ आएंगे या नहीं,
हो सकता है हम ये भी मैसेज लेकर के आए अपने साथ, एक माइंड में ये भी होगा कि अच्छा योर जॉब इज नो मोर, आपकी जॉब मर चुकी है एक तरीके से क्योंकि वो है ही नहीं अब आपके लिए। तो ये भी नहीं पता होता कि मतलब अब जो हमारे माइंड में, मेरे माइंड में जो बिल्डअप हो चुकी है थॉट कि प्राइवेट जॉब है तो आप कहीं पे भी सेफ सिक्योर नहीं है, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपके पास परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो इट्स बेटर कि यू कीप अ प्लान बी इन योर हैंड। एंड जब आप प्लान बी की प्लान कर रहे हो, आपके लिए वो प्लान बी क्या है? सी, एक प्लान बी व्हेन यू आर लिविंग इन अ फैमिली ना, जब आप एक फैमिली में रहते हो तो प्लान, फिर आपको बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है। लाइक आई एम अनमेरिड तो आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माय फादर और फ्रॉम माय मदर। तो फिर ये होता है कि अच्छा इन्वेस्ट कैसे करोगे, प्लान बी यही होता है कि आप दो जॉब्स को एक साथ नहीं कर सकते, राइट? अगर मैं 3:30 और 3 o'clock तक अगर स्कूल में हूँ तो मैं सेकंड जॉब कब करूँ? पॉसिबल ही नहीं है जब मैं मॉर्निंग 8 o'clock जा रही हूँ। तो फिर ये होता है पेरेंट्स का या किसी का भी जो भी आपकी फैमिली में होते हैं कि अच्छा इन्वेस्ट कैसे करोगे, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या श्योरिटी है बिजनेस चला जाएगा या चल लेगा, नहीं चल पाया तो, बिजनेस डूब गया तो क्या करोगे, जो सेविंग्स है वो भी चले जाएंगे। इस टाइम पे सेविंग्स के नाम पे जीरो है, नॉट इवन मी, सबके साथ ही यही है कि सेविंग्स के नाम पे सबके पास जीरो है, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जब हुआ था तो जितनी भी सबकी सेविंग्स थी सबने यूज कर ली है, अब किसी के पास कुछ नहीं है। तो एक वो सपोर्ट भी नहीं मिलता कि जो कर रहे हो वो करो, अदरवाइज और डूब गए तो बच भी नहीं पाओगे। तो ये भी होता है, बट चाहो तो भी प्लान बी नहीं कर सकते। और बिना प्लान बी के लगता है कि प्लान ए के साथ तो हम लोग सेफ ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं हाथ में। आज हमारा जॉब है, कल नहीं है, हम क्या करेंगे? तब क्या करोगे? ओके, लेट्स थिंक ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो। जब अगर ओके, तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली जॉब नहीं ओके, करना है तो तुम्हारे पास फिर क्या ऑप्शंस होंगे? इन प्लान ए, प्लान बी। ओके मतलब प्लान बी, प्लान, वो उस वक्त प्लान बी ही है, ये तो है ही नहीं है ना। एग्जैक्टली, फाइन। तो प्लान बी में लाइक आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस। लाइक बहुत सारे लोग एक टाइम तो लाइक मैं अगर अपने उसमें बात करूँ तो दीज कुर्तीज बिजनेस एंड ऑल दे आर रनिंग, वो लोग इसकी तरफ ज्यादा वो कर रहे हैं, ठीक है। बट इस भी फील्ड में अगर मैं देखूँ तो अगर मैं अपने कलीग्स में देखूँ तो ऑलरेडी 20 से 25 टीचर्स इस चीज में काम कर रहे हैं। तो अगर मैं 26 हो जाऊंगी तो मैं कितना अर्न कर लूंगी? क्योंकि सर्कल तो कहीं ना कहीं हम लोगों का सिमिलर हो ही जाता है एक प्रोफेशनल लेवल पर। तो मैं कितना अर्न कर लूंगी, ठीक है। एंड अभी तो माइंड में यही आया था प्लान बी, फिर सोचा कुछ पार्ट टाइम ढूंढते हैं, तो कुछ पार्ट टाइम का भी एज सच नहीं मिला मुझे, नहीं दिखा जो मेरे टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे सूट और मैं कर सकती हूँ। तो अभी तो प्लान बी ये था। नाउ सी, अब इसके बाद अगर कुछ माइंड में स्ट्राइक करता है तो। यूजुअली कितने घंटे आपके घर लगते हैं? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन ऑफिस, मतलब टीचिंग के काम पे या व्हाटएवर इज एसोसिएटेड विद योर टीचिंग, मतलब मिनिमम टीचिंग 8 hours। पढ़ाना नहीं होता। ओके, तो मिनिमम 8 hours, मिनिमम। सो मैक्सिमम वो आपको प्रेशर में लेके कितनी भी देर रोक सकते हैं। एवरेज क्या रहता है आपका? एवरेज 8 hours, 8 to 9 hours, दैट्स इट। 8 to 9 hours रहता है। और उसमें मेनली क्या स्क्रीन टाइम रह रहा है 8 to 9 hours के, कैसे रह रहा है? 8 to 9 hours में हम लोग लाइव क्लासेस भी लेते हैं, फाइन, हम लोग वीडियो बेसिस क्लासेस भी लेते हैं, हम लोग बहुत सारा ऑफिशियल वर्क भी करते हैं जो हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो किसी और का डिपार्टमेंट होता है, वो हमारा डिपार्टमेंट था ही नहीं, हम लोगों ने कभी किया ही नहीं था, बट राइट नाउ वी आर डूइंग, ठीक है। किस मोर तरह का इंटरेस्ट काम आपका आ रहा है? मोर इंटरेस्टिंग इज दैट कि हम पेरेंट्स को कॉल करके ये बोलते हैं कि प्लीज पे दी फीस। Okay. ये भी टीचर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी टीचर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से पे मिलेगा? एक्चुअली वैसे ही बहुत मतलब डिडक्ट होके मिल रहा है। ये स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि आप अपनी ये तरफ स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको ये कॉल करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट डिनाई। से? फिर so, एक, क्या होता है, कितने घंटे, मतलब इस आई एम रियली क्यूरियस अबाउट दिस। तो कितनी देर, मतलब ये आपको कॉल करना पड़ता है? कुछ कोटा सेट होता है डेली का कि क्या होता है? सी, हमें मिल जाते हैं कभी पर टीचर को 100 कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं कि आपको 100 स्टूडेंट्स को कॉल करना है, कभी 50 मिल जाते हैं, कभी हम टीचर्स अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है हमें एक 200 बच्चों की शेयरिंग हो लिस्ट मिली जाती है, वो शेयरिंग हो जाती है हम लोगों की, वो हमारी आपस के कलीग्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। फिर हमें पेरेंट्स को कॉल करना पड़ता है फीडबैक के लिए
कि whether your child is attending the online classes or not, if attending, how is online classes going on, is he having or तो she having any problem. वो तो एक तरह का पेरेंट टीचर मीट पे जो होता है उसी तरह का होता है, कुछ और हाँ, उसी तरीके का होता है, लेकिन जब हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में फेस टू फेस पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स के आईज में कहीं ना कहीं एक, मैं ये कहूँ कि शर्म होती है कि उनको पता होता है दे आर टॉकिंग टू अ टीचर। बट अब जब मैं देखती हूँ, मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, नॉट ओनली मी, इवन माई कलीग्स ऑल्सो, तो पेरेंट्स शायद अपनी लिमिट भूल चुके हैं दैट दे आर टॉकिंग टू देयर चाइल्ड टीचर। वो कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड क्योंकि हम स्कूल से बाउंडेड होते हैं, जैसे कि क्यों ऑनलाइन क्लासेस चला रखी है, हम फीस नहीं पे करेंगे, क्यों कर रहे हो, सब फालतू की बकवास है, बच्चे कुछ नहीं पढ़ते हैं। पहले तो आप लोग कहते थे कि फोन मत दो बच्चों के हाथ में, आज आप लोग ही फोन देना स्टार्ट करवा दिया आप लोगों ने बच्चों को, 1 साल नहीं पढ़ेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी बच्चों के लिए, क्यों करते हो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस, सब टाइम पास है, आप लोगों ने अपना धंधा बना रखा है। तो ये चीजें जो होती हैं थोड़ी सी बहुत हर्टिंग होती हैं, पेनफुल होती हैं टीचर्स के लिए, कि बिकॉज दे आर गिविंग देयर लेवल बेस्ट, जो चीजें टीचर्स ने नहीं करी अब तक, स्टिल नाउ एट दिस पेंडेमिक दे आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, वो कर रहे हैं वो सब चीजें, वो एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन एक आप एक टाइम पीरियड के लिए करते हो, तो इट्स नॉट लाइक दैट। हमें बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं, हमें बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। अगर हम एक वीडियो भी बनाते हैं उसके लिए हमें पहले बोर्ड भी प्रिपेयर करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने एक टॉपिक उठाया और उसमें कुछ एक सेंटेंस है जो हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमने क्लास में व्हाइल द क्लास इज रनिंग उस टाइम पे हमने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया एंड इट इज डन। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम एक मैप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक द होल मैप ऑन द बोर्ड। फाइन, अगर हम टेंस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें टीचर्स को प्लान करनी पड़ती है। हम लोग बहुत सारे ऐप से मटेरियल लेते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स मैच करते हैं, उसके बाद हम लोग बच्चों को वो प्रोवाइड करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें बच्चों को नोट्स भी देने होते हैं, हमें बच्चों को रिविजन्स भी देनी होती है, मॉक टेस्ट भी देने पड़ते हैं। ठीक है, वी हैव टू प्लान क्वेश्चन पेपर ऑन अ डिफरेंट लेवल नाउ। ऐसा नहीं है वी हैव टाइप फ्यू क्वेश्चंस एंड वी आर डन विद इट। नहीं, हमें अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो हमें उसके साथ 4 ऑप्शन देने हैं, वो चारों ऑप्शंस लॉजिकल होने चाहिए, उसमें से बच्चा एक आंसर, तो हमें उस एक क्वेश्चन के लिए 4 आंसर्स फ्रेम करने हैं जिनका लॉजिक हो। एंड पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट। ऐसा नहीं है सारे पेरेंट्स बहुत रूड या ऐसे होते हैं, बट 90% ऐसे ही होते हैं, 10% होते हैं एक्सेप्शनल केसेस में जो जिनमें इतने मैनर्स होते हैं दैट दे आर टॉकिंग टू अ टीचर। हमें कहा जाता है कि टीचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्रोफेशन और one of the number one profession, but at this pandemic we felt like, not only me, every teacher felt like कि क्या हम सेफ हैं, क्या हमारा फ्यूचर सेफ है? कुछ भी सेफ नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को जॉब से निकाल दिया गया है। नाउ व्हाट, किसी ने नहीं सोचा कि पीछे उनकी फैमिली में इतने सारे लोग हैं जो उन पे डिपेंडेंट हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे। नोबडी थॉट ऑफ। ठीक है, और अब नहीं समझ में आता कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। वी आर गोइंग टू स्कूल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, आई एम वर्किंग राइट नाउ, बट आई एम नॉट विलिंग टू वर्क, क्योंकि मैं उस प्रेशर में वर्क कर रही हूँ। हम वर्क जब करते हैं, हम अपना जॉब जब करते हैं, हमें एक इंटरेस्ट आता है। अब टीचर्स सिर्फ एक सैलरी के लिए वर्क कर रहे हैं बिकॉज वो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है वो इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि टीचर्स को ना तो उतना सैलरी मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट इस पेंडेमिक में जो एफर्ट्स टीचर कर रहे हैं वो अपनी एक्चुअल सैलरी से ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हैं, बट उन्हें उनकी एक्चुअल सैलरी भी नहीं मिल रही है। और उसके बाद वो प्रेशर। ठीक है, और एक तरीके से अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो धमकियां कि आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, वो एक अलग ही मेंटल प्रेशर होता है हम लोगों को। तो बहुत सी चीजें हैं, बट स्टिल वी आर वर्किंग, बट मोस्टली टीचर्स आर नॉट विलिंग टू वर्क, दे डोंट वांट टू वर्क एक्चुअली। तो in terms of you interestingly use the word safe कि ये सेफ एनवायरनमेंट नहीं है आपके लिए। एग्जैक्टली। एक तो फैक्चुअल चीजें हैं कि हमारी कंट्री में मतलब अगर हम कोई भी जॉब देखें तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी है हो रही है कि पैसे किसी के पास भी नहीं है, तो मतलब हर एक का जो भी लाइफस्टाइल था उससे कम हो चुका है, वॉट एवर बी इट। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन की वजह से सैलरी बढ़ी होगी या अर्निंग बढ़ी होगी, इवन अगर बिजनेसेस लें या कुछ भी लें। there are limited, I'm not saying there are nobody, कुछ हैं जिनके बड़े हैं, बट ज्यादातर वही हैं जिनकी सबकी सैलरीज कम हुई है, लिमिटेड हुई है। बट ये सेफ्टी फैक्टर कह रहे हो, सेफ्टी फैक्टर
जो तुम स्पेशली मैं आपके खुद के लिए क्या पूछना चाहूंगी कि ये जो सेफ्टी फैक्टर है ये एनहांस करने के लिए क्या हो सकता है, किया जा सकता है? See, if I'll say I'm going school regularly, ये बहुत छोटी सी चीज है, बट राइट नाउ आई थिंक यू नो हाउ मच अ सैनिटाइजर कॉस्ट. ठीक है, फॉर आर प्रिकॉशंस वी आर यूजिंग एवरीथिंग ऑफ आवर ओन ओनली. हम सब कुछ अपना कर रहे हैं जो हम अपनी पॉकेट से पे करते हैं. वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द स्कूल. फाइन. सेकेंड थिंग, हमारा नहीं पता, लाइक आई टोल्ड यू, हमें नहीं पता हमारी जॉब कब तक है और कहाँ तक है. तो हमें नहीं पता क्योंकि वी आर नॉट गेटिंग इनफ सैलरी. फर्स्ट थिंग, व्हेन वी आर नॉट गेटिंग इनफ सैलरी, हाउ वी कैन डू सेविंग्स? इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सेव कर सकें कुछ भी. तो अगर हमारी जॉब चली जाती है, व्हाट आफ्टर दैट? हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? इज इट पॉसिबल टू मैनेज? नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू मैनेज. So it's like that. Yes, so that's what I'm asking. अगर इस Okay. सिचुएशन में अगर हम कोशिश करें, मतलब हम अपने लेवल पे सोचें, मतलब नॉट एट द स्कूल लेवल, नॉट एट एन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, हम अपनी सेफ्टी बढ़ाने के लिए इस वक्त क्या कर सकते हैं? क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी? Okay. हम अपनी सेफ्टी के लिए अगर लाइक मैं अपने मैनेजमेंट की बात करूं या जो बाकी टीचर्स जहां पर भी वो जिस भी इंस्टीट्यूट में जिस भी स्कूल में वर्क कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी काइंडनेस उनका मैनेजमेंट उनके साथ दिखाए, तो लाइक जैसे मैंने बाकी कंपनीज के बारे में सुना, दे आर गिविंग इंश्योरेंस एंड ऑल मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग कि कुछ भी होता है तो दे आर गोइंग टू पे फॉर दैट. तो एक वो होना चाहिए हर टीचर के लिए. ठीक है. दूसरा, जो मेडिकल टेस्टिंग होती है जितनी भी सारी, मेरे अकॉर्डिंग वो प्रायर है. लाइक अकॉर्डिंग टू मी हेल्थ इज वेल्थ, राइट? तो वो होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, टीचर्स को जो उनका प्रॉपर एग्जैक्ट जो सैलरी वो डिजर्व करते हैं या जो उनकी एक्चुअल सैलरी थी, दे शुड गेट दैट. नो डिडक्शन शुड बी देयर. वी आर नॉट आस्किंग फॉर मोर, बट जो हमारा था वो एक्चुअल हमें मिलना चाहिए, सो दैट वी नो वी हैव टू सेव नाउ. अब तक तो नहीं पता था कि ऐसी पेंडेमिक जैसी कोविड जैसी सिचुएशन आएगी, बट ताकि हम सेविंग्स कर सके, ताकि कल को किसी के पास जॉब नहीं रहे तो एटलीस्ट फॉर अ मंथ दे कैन सर्वाइव. इतना किसी के पास हो जो इस टाइम किसी के बैंक में नहीं है, किसी के भी अकाउंट बैलेंस में नहीं. तो ये होना चाहिए. फिफ्थ थिंग, जो मुझे लगता है हर एक इंडिविजुअल टीचर को अपने लिए प्लान बी रेडी रखना चाहिए. उनके पास एक सेकंड ऑप्शन होना ही होना चाहिए फॉर द अर्निंग्स. That's really sad to hear that. कि इतनी इनसिक्योर, इतने अनसेफ हमारे टीचर्स हैं. And especially you, I'm more concerned about you over here. कि कहीं ना कहीं एक प्लान बी, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है आपके दिमाग में कि एक प्लान बी होना चाहिए आपके पास, सो दैट यू नो आप इस सिचुएशन से बेटर हैंडल कर सकें. क्योंकि कहीं ना कहीं एक थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर जहाँ पे आप ये कह रहे हो ऑलमोस्ट धमकियाँ मिल रही हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेसिव है, वो ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट हो गया है. मतलब कोविड सिर्फ एक टेंसिव नहीं है, सिर्फ एक इकोनॉमिकल टेंशन वाला नहीं है, बट एक थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है आपके आसपास, व्हिच इज रियली सैड टू हियर. So you, as far as you are concerned, आपने ये एक अच्छा एक खुद के लिए आई थिंक एक प्लान बनाया है कि कहीं ना कहीं बैकअप प्लान होना चाहिए. प्लान बी, आई थिंक वो आप कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे सोच भी रहे हो कि अगर प्लान बी होगा तो क्या होगा, which is something very important. I think every teacher who's maybe going through something similar like you can think over it कि यू नो कि कहीं ना कहीं शायद उसको भी एक प्लान बी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. क्योंकि आई थिंक कोविड का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि एक ऐसा सिनेरियो है जिससे हम भाग नहीं सकते हैं, और इसको बदलते बदलते काफ़ी टाइम लगेगा, और बदलेगा भी तो एग्जैक्टली वापस पलट के कुछ नहीं आता है. लाइफ का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है, वक्त एक बार निकल गया वो निकल गया. Said in English that you know you never step in the same water again. Exactly. एक बार वो पानी निकल गया. So we'll never step back into that time, and we'll never step back into that waters again. So it's sad
you are as a, but I'm happy to hear that you've already thought about a backup plan. You're at least building on it. मतलब देखो चीजें चेंज तभी आता है जब आप बेसिकली उसको बिल्ड अप करना Exactly, शुरू करते and हैं सोचना things शुरू take time to change actually. I am thinking Absolutely. of, but it will take time. Absolutely, absolutely. Hmm. There's no second thought around it कि हर चीज को build up करते टाइम लगता है, आप प्लान कर रहे हैं. Maybe and maybe you might actually reach towards something which you really want to. Maybe you will feel more comfortable and safe with at least. ये एक safety factor बहुत बड़ी हो चुका है कि teachers. I mean, this is literally a shocker for me that it's even to the extent कि आपकी safety भी question mark में आ रही है. Ritu, on the other side, I'd like to ask कि आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? What I do actually, मतलब right now what I do, Hmm. or what I'll do in future. Right now, actually, what I do. Right now. Okay, right now, Yeah. actually, I'm having one niece and one nephew at my home. To be very honest, so I spend time with them so that I can be little bit stress free. Fine. और outing तो भूल ही जाओ, कोविड में पॉसिबल नहीं है. And more important for that, कि for outing you need money in your pocket, which we people are not having right now. So outing is not पैसा हो तो भी प्लीज अंदर ही रहो. एग्जैक्टली वो कोई परमिट भी नहीं करेगा आपको. ठीक है, जॉब पर जाना एक मजबूरी है, ये कह सकते हो आप. ठीक है, बाकी ऐसे आउटिंग के लिए तो कोई भी नहीं जाने देगा. फाइन. एंड म्यूजिक दी वन एंड ओनली लास्ट ऑप्शन, और उससे भी ज्यादा कुछ ऐसा That should हो. not be the last option, dear. Actually, for like last option is you can relax your mind through that only. You can sit I'm alone. happy that I'm happy that you have something to relax yourself, and which is music, which is good. एंड ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, एज बीइंग अ टीचर रीडिंग कर लो कुछ. यू कैन रीड फ्यू बुक्स, आर्टिकल्स. तो इससे ज्यादा और किसी चीज में इतना ये मेरा इंटरेस्ट है. बाकी लोगों का कुछ और भी इंटरेस्ट होता होगा. ये मेरा अपना इंटरेस्ट है. So basically जो आप अपने आप को कम से कम डिस्ट्रेस करने के लिए कह रहे हो, एक तो मुझे लग रहा है आप नीज और डर्फी की बात कर रहे हो जिनके साथ में प्ले टाइम मिल जाता है. एक मी टाइम में म्यूजिक टाइम मिल जाता है और रीडिंग टाइम मिल जाता है. डू यू मेक इट पॉइंट कि आप इसको रेगुलर परस्यू कर पाते हैं म्यूजिक? और आई थिंक नीज और नेफ्यू तो खुद ही आ जाते होंगे. हाँ, वो तो रेगुलर है. वो तो 20 मतलब एक अगर आप घर से बाहर हो तो एक अलग चीज है. अदरवाइज तो आप भूल जाओ, वो आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने ही नहीं देंगे. Absolutely. But कहीं ना कहीं ये आपने इम्पोर्टेंट वर्ड यूज किया, प्राइवेसी मेंटेन नहीं करने देते. बट आई थिंक एक जो सजेशन मैं देना चाहूंगी, एक इनपुट जो देना चाहूंगी, कि कहीं ना कहीं मेक श्योर दैट यू हैव योर ओन मी टाइम आल्सो. वो चाहे रीडिंग के फॉर्म में हो, चाहे, एंड रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि टीचिंग की जॉब के लिए मुझे जो पढ़ना है वो उसको काम कहते हैं. नहीं, एक्चुअली मी टाइम नॉट लाइक रीडिंग के लिए, जॉब के लिए, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट. पॉइंट इज जस्ट दैट कि ठीक है, मैं टीचर हूँ ना, तो मुझे रीडिंग राइटिंग वाली चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है. So basically that's what I'm saying. So reading एक अपने वही मैं कहना चाहती हूँ कि रीडिंग वो अपने लिए भी होनी चाहिए मी टाइम में. And music is a good option. I really And one of my favorite option which I missed is कि cooking and gaining weight. जो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने किया है इस लॉकडाउन में, कि कुकिंग एंड गेनिंग वेट. तो आई हैव डन द सेम एक्चुअली. That's not bad in a way. जैसे बच्चों के लिए इस वक्त एक्चुअली ऑनलाइन रहना इतनी बुरी बात नहीं है, unless they are not using getting abused over there, and they are not using something which is not healthy for them. Otherwise, obviously, being online, WHO has also changed their guidelines as of now. WHO भी हमेशा इस चीज के खिलाफ रहा था कि बच्चों को स्क्रीन टाइम हर वक्त नहीं रहना चाहिए. उसने भी अपने गाइडलाइंस चेंज किए. इस वक्त बच्चे के लिए हर हालत में कांटेक्ट में रहना दूसरों के बहुत इम्पोर्टेंट है, और बेसिकली अपनी एकेडमिक्स भी पूरा करना उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. सिमिलरली हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग भी अल्टीमेटली वी आर सोशल एनिमल्स. हम लोग सारे के सारे सोशल एनिमल्स हैं. तो हम लोगों के लिए हर हालत
कनेक्टिविटी अगर आजकल स्क्रीन पे मिलती है तो हम लोगों के लिए भी कोई बुरी बात नहीं है. So similarly that's what I'm saying कि ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी डेवलपमेंट का इस वक्त ध्यान रखें. See, if And खाना Mhm. Khana is becoming part and party to it. Unless you don't, yes, we have to be careful on the other side कि ये चीज़ Exactly. realize करनी पड़ेगी कि कोविड के टाइम पे हमें अपनी हेल्थ इतनी नहीं खराब कर लेनी है कि हमें उसकी वजह से हॉस्पिटल्स जाना पड़े और उसकी वजह से Exactly. Very true. But कहीं ना कहीं I don't think it's little bit of binging here and there once in a while is okay. But people don't do it once in a while, na? Now it's a habit. Now people are habitual to it. साथ में अगर एक्सरसाइज, मैं हमेशा ये मानती हूँ खाओ जितना मर्जी पर एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है. वो उसमें एक्चुअली लोग लेजी हो जाते हैं. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मैं भी लेजी हो जाती हूँ. बट हाँ ठीक है, यू आर वेरी करेक्ट एट योर प्लेस कि हाँ करना चाहिए. इफ यू आर वर्किंग आउट, आप उतने कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम है फिर उसमें. बट हाँ रही बात बच्चों की कि दे शुड नॉट स्टक टू द स्क्रीन. आई एग्री विद दैट. For that, like I'll tell about myself or my school, okay, what we people are doing, we give different kind of activities to the students. Right? हम एक्टिविटीज देते रहते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए. जैसे हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, वैसे बच्चे भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स विलेज ले गए हैं और वो लोग वहां पर स्टक हैं. सो व्हाट वी डू इज लाइक हमने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे दे दिए दैट लाइक प्रिपेयर अ डांस वीडियो. तो वो बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है. और हम कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड उनको दे देते हैं तो कुछ बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाता है. और वी लाइक इन सितंबर वी हैड हिंदी दिवस. फाइन. तो वी गेव देम टू प्रिपेयर समथिंग ऑन हिंदी दिवस. बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भेजे थे. लाइक दे रोट ऑन हिंदी दिवस और बहुत सारी चीजें हुई थी. ठीक है, लाइक अब 2 अक्टूबर गया था तो हम लोगों ने बच्चों को क्विज फॉर्म में रिलेटेड टू 2 अक्टूबर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, लाइक जनरल क्वेश्चंस जो बच्चों के लिए बहुत नॉलेजफुल थे. तो इस तरह की चीजें हम लोग ओकेजनली प्रिपेयर करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे भी थोड़े से एक्टिव हो जाएं और कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए उनके लिए. बिकॉज डेली सुबह मॉर्निंग उसी टाइम पर आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी है, उतने टाइम पे आप लॉग आउट कर रहे हो, तो वो चीजें थोड़ी सी हो जाती है बच्चों के लिए. बच्चे भी एक टाइम के बाद इरिटेट हो जाते हैं उससे या बोर हो जाते हैं, तो फिर वो नहीं इंटरेस्ट दिखाते उसके लिए. तो वो इंटरेस्ट बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजें अलग अलग उन्हें देते हैं. Being creative is something, right? We need to be more creative बच्चों के साथ में हैंडल करने के लिए. बट कहीं ना कहीं आई थिंक शायद आपके लिए एज अ टीचर और एनी इंडिविजुअल और चिल्ड्रन ये थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होना बहुत, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर होना बहुत इम्पोर्टेंट है. इंडीड कोविड में आधे से ज्यादा स्ट्रेस का वजह यही रहा कि स्ट्रक्चर टूटता. जैसे हम खाने की भी बात कर रहे हैं, अगर हम खाने का स्ट्रक्चर कंप्लीटली तोड़ देंगे तो प्रॉब्लम आएगा. अगर हम सोने का स्ट्रक्चर तोड़ देंगे, काफी लोगों ने सोने का स्ट्रक्चर तोड़ दिया है. ये स्ट्रक्चर्स जो टूट रहे हैं ये अपने आप में भी एक एडिशनल स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं. इसलिए हम लोग इंडीड आई हैड माय क्लिनिक इन माय हाउस, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा. मेरे पास एक रूम, मतलब मैं बाहर से भी अगर काम करती थी, मेरे पास मेरे घर पे भी एक रूम था, तो मेरे पास ऑलरेडी वो टेबल चेयर, मेरे पास अपना स्पेस है. बट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो जिन लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन घर से काम करना शुरू किया, टीचर्स इंक्लूडिंग, एक स्पेस बनाना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इंडीड हम लोग ये तक कहते हैं कि जैसे आप कह रहे हो नीज नेफ्यू है या घर में जिनके अपने भी बच्चे होते हैं, वो आके इंटरफेयर करते हैं, वो बीच में घुसते हैं कि यू नो हमारा मीन्स दिखते हैं पेरेंट्स. शायद एक बेसिक नेचर है कि पेरेंट्स, मतलब पहले शुरू से ये सिस्टम था ना कि काम पे वो तब है जब वो घर से बाहर है, जब वो घर पे है तो वो हमारा टाइम है, तो बच्चे इंटरफेयर करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लिए एक अलग से स्पेस स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें हम अलग से टाइम पे जिस वक्त काम कर रहे हैं उस पर बैठे. इंडीड चेयर पे आई रिमेम्बर मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कहा था कि उसके बैक में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हुआ कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम. I said, I just generally asked, I said, चेयर कौन सा यूज कर रही है घर पे? She said, बेड पे बैठ के. I said, that's where you're going wrong. She said, actually टेबल नहीं. I said, टेबल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है चेयर लेके आओ. टेबल बाद में आ जाएगा, पहले चेयर लेके आओ. So she actually, okay,
somebody saying my voice is less. So basically ये बहुत important है कि हम structure लेके आए अपनी life में. And please answer if you can now hear me. तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस structure में ये एक and I'll just check the volume of my phone also. What is it? It is at the highest. कि हम वो structure से ये होगा कि जो रूटीन है वो रूटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए स्ट्रक्चर से बाकी चीजों को बाउंड्री मिल जाती है. क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि हम काम और घर का काम और फ्रेंड से मिलना सब इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता. क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रेशर भी इतना ज्यादा होता है कि हम कई बार इस प्रेशर में आके हम काम इतना ओवर काम करना शुरू कर देते हैं कि पर्सनल टाइम भी हमारा ऑफिशियल टाइम बन जाता है. Exactly. एंड वो स्ट्रेस कब बढ़ता जा रहा है वो हमें समझ नहीं आएगा. इसलिए बाउंड्री बनाना, क्योंकि एकदम जैसे मेरा सिस्टम है, जिस वक्त मैं क्लिनिक में अपनी कुर्सी के ऊपर बैठी हूँ मुझे पता है ऑफिशियल टाइम, जिस वक्त मैं यहाँ से उठ के चले गई इट वाज माय पर्सनल टाइम. Exactly. I hope parents also understand in our case, क्योंकि because they call us at 10 o'clock, fine, night में 11 o'clock, they don't understand, they call according to their comfort. वो अपने according जब उनको comfort होता है वो call करते हैं. They don't understand even teachers have to their personal life. उनके पास भी अपनी personal life है, family life है, जिसको अब मैं कह सकती हूँ कि शायद पूरी destroy हो चुकी है. क्योंकि अगर हम आंसर नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय ही नहीं कर, ये डिस्ट्रॉय धीरे धीरे कोशिश करो कि आप पेरेंट्स को अगर कहते हैं तो उनको कहो कैन आई टॉक टू यू इन द मॉर्निंग, कैन आई टॉक, लेट्स मतलब क्या हमारे पास एनी स्लॉट जो तुम्हारे पास स्लॉट अवेलेबल है उसमें डिस्कस करो कि हम ये इस टाइम पे बात कर सकते हैं. एंड लेट नाइट कॉल्स आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया टू एंटरटेन. exactly, but parents don't understand this thing, and sometimes see it's a human nature that we get hyper. हो जाता है जब आपको कोई 10 o'clock unnecessarily कॉल कर रहा है, and after that if you are not answering they are calling again and again, and when you are going to pick they are going to ask a senseless question. तो obvious सी बात है, human nature है, किसी को भी गुस्सा आएगा. फिर एक रिएक्शन अलग ही होता है. नेक्स्ट डे एक टीचर के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है स्कूल में, और वो टीचर उस मैनेजमेंट को उन पेरेंट्स के सामने आंसर कर रही होती है कि वो क्यों गुस्सा हुई या उसने क्यों इतना एरोगेंट होकर बात करी. बाकी ना तो मैनेजमेंट इस चीज को समझता है और ना पेरेंट्स समझते हैं. वही मैं कह रही हूँ, इसको उस लेवल तक वेट नहीं करना है. हमने लेवल 1 पे ही कोई भी बंदा अगर आप 11 बजे फोन उठा रहे हो कहीं ना कहीं उसको कह दोगे मैम आप बिजी हैं, मैं पर्सनल, कैन आई प्लीज गिव यू अनदर अपॉइंटमेंट. वहां पे मतलब अगर आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप बता दो कि आप नेगोशिएट कर लो, मतलब ठीक है तुम्हारे पास, ठीक है कई जन कहेंगे कि जी हम पूरे दिन काम करते हैं हम फ्री शाम को होते हैं, तो हम किसी टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो थोड़ा सा रीजनेबल मेरे लिए भी हो और आपके लिए भी हो. तो ये बाउंड्रीज कहीं ना कहीं अगर हम नहीं बना पाएंगे ये इन लॉन्ग रन बहुत प्रॉब्लम आएंगी. क्योंकि ये पर्सनल बाउंड्रीज बनाना, लाइक मेरे को ये पता है मेरा अराउंड 10 बजे के बाद में अगर फोन बजता है 99.9% चांसेस ये है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद में किसी ने अगर घंटी बजाई ना उसका नंबर सुबह ब्लॉक हो जाएगा. Exactly. क्योंकि मुझे किसी को आंसर नहीं देना है, तो मैं अराउंड 10 बजे के आसपास अगर मुझे कोई फोन करता है ना उसके बाद उसका नंबर मैं उससे कोई बात ही नहीं करती. ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक लाइन कभी मुझे नहीं मिलेगा, आई एम ओके विद दैट बिकॉज़ दिस इज नॉट द टाइम दैट आई टेक द कॉल. सो कहीं ना कहीं ये बाउंड्री बनानी पड़ती है कि आधी रात को अगर इमरजेंसी हो समझ में आता है इमरजेंसी है, वो भी हम लोग यूजुअली आई थिंक कहीं ना कहीं अगर जैसे हम लोगों को अगर हमारे सीनियर्स के साथ में इमरजेंसी होती है रिक्वेस्ट में मैसेज में भेज देते हैं कि सर दिस इज एन इमरजेंसी कैन यू जस्ट लुक इनटू दिस, एंड वो भी बहुत ब्रीफ में ऑलमोस्ट हाइलाइटिंग व्हाट इज नीडेड. अगर रैंडम आप मुझे रात को कॉल करोगे प्लीज मैं नहीं लेने वाली. तो ये इम्पोर्टेंट है. वही तो मैं कह रही हूँ स्ट्रक्चर बनाना इम्पोर्टेंट है. जॉब्स का प्रेशर है वैसे भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक शेड्यूल और एक स्ट्रक्चर बनाएं. अगर हम इस स्ट्रक्चर और शेड्यूल को नहीं बना पाएंगे हम बेसिकली वही बात है चिड़चिड़ा क्यों जाते हैं, क्योंकि ये रोज का काम हो जाता है. एक फोन लोगे दूसरे का भी आएगा, दूसरे का फोन आएगा, तीसरे का फोन आएगा और उसका बार बार भी आएगा. तो अगर आप एक ही बार कह दोगे कि मैम प्लीज हम सुबह का टाइम, सर हम सुबह का टाइम व्हाटएवर इट इज हम सुबह के टाइम बात कर सकते हैं, आप टाइम बता दीजिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास टाइम कौन सा है. That's good enough. So yes,
उसके के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में थोड़ा लड़ना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं अगर आप उनको ये नहीं कह रहे हो कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, ये कह रहे हो कि हाँ बात कर लूंगी बट गिव मी टाइम, देयर यू आर इवन ड्राइंग बाउंड्रीज। एक्चुअली सी हमें जो मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि आप दूसरा नंबर स्विच कर लो। एक इंसान जो ऑलरेडी 2 नंबर अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि अब इस कोविड में वो तीसरा फ़ोन या दूसरा फ़ोन खरीद के लाएगा, सिर्फ़ एक स्कूल के लिए, स्कूल वर्क के लिए, ठीक है? वो पॉसिबल तो नहीं वो है यही किसी भी कह के रहा, लिए। वो कहीं ना कहीं यही कह रहा है ना कि रात को फोन मत लो, तो आप हाँ, उठा के मना नहीं कर दो। हाँ, सो दे आर नॉट आस्किंग यू टू टेक लॉन्ग आवर्स, गुड। हाँ, फाइन बट स्टिल अगर आप कुछ बोल देते हो मतलब मैनेजमेंट इज़ लाइक ठीक है, जब व्हेन यू आर नहीं, टॉकिंग वो तो कैच इंडिविजुअली दे आर 22 होगा, हाँ, कैच 22 सिचुएशन तो होगा, वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो एकदम डांटेंगे। पर कहीं ना कहीं वही है, तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन भी होगा कि मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा सुबह बात करें, राइट? सो जस्ट से दैट, जस्ट मेक इट अ पॉइंट। एंड ये तुम्हारी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं टीचर्स, अदर टीचर्स बैकअप, ठीक है अच्छी बात आप ढूंढ रहे हो, बट जितनी देर सर्वाइव कर रहे हो उतनी देर में ऑब्वियसली आपको हार्डकोर अपने लिए स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, ब्रेक डाउन हो जाओगे, अननेसेसरी कुछ और मेडिकेशन चाहिए हो सकती है, प्रॉपर थेरेपी वर्क चाहिए होगा, फायदा नहीं है। उससे बेटर है ये बाउंड, ये एक तरह का वही है, सेशन हीट है, आप बेसिकली एक बाउंड्री बना, एग्ज़ैक्टली मतलब आई वुड लाइक टू एम्फसाइज द फैक्ट कि एक रिलैक्सेशन फैक्टर, एक अपने लिए रिलैक्सेशन के लिए कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढो, अपने लिए एक अलग से स्पेस बनाओ और थोड़ी सी लाइफ को स्ट्रक्चर करना शुरू करो, बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हर फील्ड में हो रही है इस वक्त, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम के कंसर्न में, कि किसी का भी पर्सनल टाइम और प्रोफेशनल टाइम, एक्चुअली हम लोग पहले एडवांटेज लगता है कि हाँ पर्सनल, देखो हम ऑफिस टाइम में भी खुद का काम कर सकते हैं, बट वो हाँ, धीरे धीरे नहीं रहता है, वो धीरे धीरे वैसा नहीं रह जाता है, धीरे धीरे अल्टीमेटली वही है, देखो पैसा आता है तो आपकी फैसिलिटीज बढ़ती है, हम लोग पैसे के चक्कर में वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, वो फिर बाउंड्री क्रॉस होती रहती है। एग्ज़ैक्टली So I would like to, I'm so sorry for using you this session के लिए, and I'm so thankful that you said yes to this, uh, First of and all, you shared don't your need to be personal. first of all, you don't need to be sorry. And even it's my pleasure that you chose me or you asked me. So I'm totally thankful to you also that you asked me and we did this session. So thank you so much to you also. And I hope people will benefit out of it, because I really want, and I really want to emphasize this fact कि हमें अपनी mental health का ध्यान रखना है, और हमें अपना इसीलिए रिलैक्सेशन, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, प्लीज सभी के लिए है। हाँ, अपने exactly. रिलैक्सेशन का पॉइंट अपना ध्यान रखें कि आप बेसिकली अपने लिए कोई रिलैक्सेशन एक्टिविटी रखें, मी टाइम रखें, आप बेसिकली अपना स्ट्रक्चर ठीक रखें, एंड अब एक अपना एक लिमिट बांध के रखें कि इसके बियॉन्ड नहीं काम करना है, प्लीज। वी रियली नीड good teachers to continue their work and not just move from teaching to something else. And Hope thank so you ऐसा everybody. नहीं हो. Hope so ऐसा नहीं हो. Absolutely not. Yeah. Thank you, Ritu, and thank you everybody Thank you for so joining much. us. Thank you Thank so you. much.